तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज रात मैंने जो चैन लिया है उसके पास में जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब तो मैंगलू और जो फैंग मिन है वो दोनों भी मुझे अपने पास में बुला रही है। और इतना सोचकर शैन युआन जो होता है उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ने लगता है और वो अपने मन में बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे तीनों के ही पास में चले जाना चाहिए। और अब शैन युआन की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली सियाओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लीमिंग होती है वो ली सियाओ से बोलती है कि सिस्टर कैसा रहेगा कि अगर आज रात हम लोग जो है वो घर पर ही खाना बनाए। तो जो सुनकर ली सियाओ जो होती है वो लीमिंग से बोलती है कि अच्छा, तो अगर तुम घर पर खाना बनाना चाहती हो तो उसके लिए पहले मुझे थोड़ी वेजिटेबल जो है वो खरीद कर लाना पड़ेगा। जो सुनकर जो लिमिंग होती है वो ली सियाओ से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हमें जो शैन युआन है उसे भी आज डिनर के लिए बुला लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अचानक से ही ली सियाओ का चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है। और जो लिमिंग होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, उसे मैसेज जो है वो सेंड कर दो और उसे बोलो कि आज रात वो हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ जाए। वैसे भी उसने हमारी इतनी ज़्यादा मदद जो है वो की है, तो कम से कम हम लोग जो है उसे खाने के लिए इनवाइट तो कर ही सकते हैं। एक तरह से ये हमारा शुक्रिया अदा करना होगा। जो शिंदे की शादी जो ली जियाओ होती है वो थोड़ा शर्माते हुए उससे बोलती है कि तुम आखिर क्या करने का प्लान बना रही हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है शैन युआन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा शरारती है। उसे इस तरह से खाने के लिए घर पर इनवाइट करने का मतलब ये होगा कि मैं खुद उसे यहाँ पर बाइट करने का ऑफर दे रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो उसी मोमेंट को याद करने लगती है जब शैन युआन उसके पहली बार घर पर आया था। और अब जो लीमिंग होती है वो ली सियाओ के पास में आते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर, मैं तो यहाँ पर आपकी ही मदद जो है वो करने वाली हूँ ताकि हम उस पर्सन को थोड़ा टेस्ट कर सके, तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर ली सियाओ भी अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं उसे मैसेज डाल देती हूँ। और अब इतना बोलकर जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन को मैसेज डालते हुए उसे बोलती है कि शैन युआन, मेरी सिस्टर जो है वो तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है, इसीलिए वो आज रात हमारे घर पर तुम्हें खाने के लिए इन्वाइट करना चाहती है। जिसे देखने के बाद में अब जो शैन युआन होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं खुद को लकी बोलूँ या फिर अनलकी बोलूँ, इतनी ज़्यादा रोमांटिक स्ट्राइक सीधे मेरी तरफ आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अचानक से सारी की सारी जो लड़कियां हैं उन्हें क्या हो गया है जो कि वे सभी की सभी मुझे अपने पास में बुलाना चाह रही है। लेकिन छोड़ो, लगता है कि मुझे थोड़ा प्लान जो है वो चेंज करना पड़ेगा और जो फैंग मिन और जो मैंगलुओ है उन दोनों को मना करना होगा। इसीलिए मैं जो ली जियाओ है उसके पास में जाने वाला हूँ, जिसके बाद में मैं चैन निया से मिलने के लिए जाऊँगा। और अब इतना सोचकर जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि ली जियाओ जो होती है वो गेट को ओपन करते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, तुम थोड़ा सा जल्दी आ गए, खाना बनने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतना तुम अंदर आकर बैठ सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी घर के अंदर आने लगता है। घर के अंदर आते हुए बोलता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आराम से बैठा रहूँगा, आपको जो करना है आप आराम से करती रहिए। और अब इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो घर को देखने लगता है। घर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जैसा कि टीचर ली जियाओ से उम्मीद की जा सकती थी, इन्होंने कितनी जल्दी सारा का सारा सामान जो है उसे फिक्स कर दिया। और इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि टीचर ली जियाओ, आपकी आपकी सिस्टर कहाँ पर है। जो सुनने के बाद में जो ली जियाओ होती है वो बोलती है कि अभी वो शावर ले रही है। जो सुनकर शैन युआन भी ओके बोल देता है, लेकिन तभी जो ली जियाओ होती है वो अचानक से घूमते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि शैन युआन प्लीज़ पास में मत आना। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए ली जियाओ से बोलता है कि आप इतना ज़्यादा नर्वस जो है वो क्यों हो रही हो, मैं तो बस यहाँ पर इसीलिए आ रहा था ताकि देख सकूँगी क्या मेरी मदद की आपको कुछ ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन को रोकते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा क्लोज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना जो है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा, तो इतना तुम जाकर जो लिविंग रूम है उसके अंदर आराम कर सकते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ के थोड़ा और करीब आ जाता है और उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा कि अगर मैं भी आपके साथ में किचन में चलूँ, जहाँ पर कि हम लोग बैठकर बात भी कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि चैट करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस जो है वो हम दोनों के बीच में होना चाहिए। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि मुझे लगता है कि इतना डिस्टेंस जो है वो काफ़ी है, क्योंकि वैसे भी हम दोनों के बीच में आधा मीटर का गैप है। जो सुनने के बाद में ली जियाओ थोड़ा घबराते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, आखिर तुम दोबारा से क्या करने के बारे में सोच रहे हो, कोई उल्टा सीधा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अचानक से ली जियाओ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींचते हुए उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। जो सुनकर जो ली जियाओ होती है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो शैन युआन से बोलती है कि मेरी सिस्टर यहीं पर है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ के कानों के पास में आकर उससे बोलता है कि अभी वो शावर ले रही है और नॉर्मली जो लड़कियाँ होती है वो शावर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है, तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सिस्टर जल्दी से बाहर नहीं आने वाली।
और इतना बोलकर अब जो शैन युआन होता है वो ली सियाओ को टच करना शुरू कर देता है, जो देख कर ली सियाओ शैन युआन को रोकते हुए बोलती है कि शैन युआन मुझे नहीं लगता कि ये करना ठीक रहेगा। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो शैन युआन होता है वो अचानक से ही ली सियाओ को किस करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो लिमिंग होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए ली सियाओ से बोलती है कि सिस्टर मेरा शावर जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो क्या आपका जो खाना है वो तैयार हो गया। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो भी अचानक से शैन युआन को खुद से दूर कर देती है, जो देखकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि टीचर ली जियाओ आप इतना ज़्यादा नर्वस जो है वो क्यों हो रही हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए गुस्से में शैन युआन से बोलती है कि दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए ली जियाओ से बोलता है कि टीचर ली जियाओ आप अच्छे से जानती हो कि मैं कैसा फील करता हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ कहना ज़रूरी है। और अब इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किए खाने की टेबल पर आ चुके होते हैं और जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ के खाने की तारीफ करते हुए बोलता है कि टीचर ली जियाओ सच में आपकी जो कुकिंग की स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे लगता है कि जो बाइट ऑफ चाइना है वो जल्दी ही यहाँ पर अपने एपिसोड को फिल्म करने के लिए आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो लीमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ये बेफालतू का जो फ्लर्ट है वो मेरी सिस्टर के साथ में करना बंद करो, और इससे अलग शैन युआन मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो लीमिंग से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ तुम क्या पूछना चाहती हो। जो सुनकर लीमिंग शैन युआन से पूछती है कि मेरा पहला सवाल ये है कि अभी तक तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरी 2 गर्लफ्रेंड ही रही है। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि इसकी ये टोन को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई इंट्रोगेशन चल रहा हो। अगर पब्लिकली बात की जाए तो पब्लिकली अभी तक मेरी केवल 2 ही गर्लफ्रेंड ही रही है, और बाकी की लड़कियों की अगर बात की जाए तो ये चाहे ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन उनके बारे में पता जो है वो नहीं लगा पाएगी। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या बात है तुम्हारी तो काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड ही रही है, इसका मतलब तुम्हें डेटिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इतना बोलकर लिमिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरी बड़ी बहन ने कभी भी यहाँ पर किसी को डेट नहीं किया और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा है, और अगर उसका कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिलता है जो कि एक्सपीरियंस से भरा हो तो मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसे 2 ही गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, अगर इसे बाकी की लड़कियों के बारे में पता चल गया तो मुझे डर है कि ये यहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लगेगी। और शैन युआन के इतना सोचते ही जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि क्या घर पर तुम्हारे भाई या फिर बहन है। जो सुनने के बाद में शैन युआन बोलता है कि हाँ मेरी एक छोटी बहन है। जो सुनकर लिमिंग उससे पूछती है कि ठीक है बताओ वो कितने साल की है। जो सुनकर शैन युआन बताता है कि अभी वो 18 साल की है, इसीलिए वो हाई स्कूल के अंदर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन ने उसके लगभग सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए होते हैं और शैन युआन अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। लिमिंग की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में ही जानना चाहती है, जिसका मतलब कि टीचर ली जियाओ ने इसे मेरे बारे में बता दिया है। और लिमिंग का इस तरह से मुझसे सवाल करने का ये मतलब साफ है कि जो लिमिंग है वो भी यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट जो है वो करने लगी है, जिसका मतलब जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे कर कर अच्छी तरफ जा रही है। और इतना सोचकर अब जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आप इस बारे में क्या सोचती है। और इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने पैर को जो ली जियाओ होती है उसके पैर से टच करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से जो ली जियाओ होती है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन तुम यहाँ पर लिमिंग के सामने ही ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सच में ऐसा लगता है कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये तो एक नंबर का बेशरम है। और अब इतना सोच कर ली जियाओ जो होती है वो खड़ा होते हुए बोलती है कि ठीक है तुम लोगों जो है वो बैठ कर बातें करो, इतना मैं तुम्हारे लिए थोड़े फ्रूट जो है वो धोकर लेकर आती हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि टीचर ले जियाओ आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है और आप भी इतना सारा काम कर कर थक चुके होगे, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा आराम कीजिए क्योंकि अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। लेकिन आपने जो डिनर मुझे कराया सच में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इसीलिए इस डिनर के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए बहुत ही फनी तरह से अपने मन में सोचती है कि जो सिस्टर है आज वो थोड़ी अजीब सी एक्टिंग कर रही है। नॉर्मली जब लड़कियां किसी लड़के के सामने बैठी हुई होती है, खासकर जिसे वो पसंद करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वहीं सिस्टर की अगर बात की जाए तो इसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और इतना सोच कर अब लिमिंग जो होती है वो शैन युआन से पूछती है कि क्या सच में तुम अब यहाँ से जा रहे हो, क्या तुम कुछ देर और रुकना नहीं चाहोगे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं थोड़ा काम जो है मुझे करना है तो इसीलिए मुझे जाना होगा। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर रुककर वैसे भी कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। और जो टीचर ले जियाओ है वो भी अभी अच्छे मूड में जो है वो नहीं लग रही है, और वैसे भी जो नई बैटल फील्ड है वो मेरा इंतज़ार कर रही है, जाकर मुझे थोड़ी बैटल भी तो लड़नी है।
और अब शैन युआन के वहाँ से चले जाने के बाद में जो लिमिंग होती है वो लीजिया उसे बोलती है कि सिस्टर मुझे यहाँ पर जितने सवाल उस बंदे से पूछने थे मैंने सारे के सारे पूछ लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप इसके साथ में रिलेशनशिप में जाने से पहले इसे थोड़ा और अच्छे से जांच लेना। जो सुनते के साथ ही अब लेजिया जो होती है वो उन्हीं मोमेंट को याद करने लगती है जो कि उसने शैन युआन के साथ में बिताए थे, और अब उन मोमेंट को याद करते हुए वो अपने मन में सोचती है कि अगर शैन युआन की बात की जाए तो वो बाकी लड़कों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और इसी के साथ में इंडिपेंडेंट है। और इससे अलग अगर दूसरी चीज़ को देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग भी है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कंफर्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे साथ में इस तरह की चीज़ें जो है वो करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनिया के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन चैनिया को पकड़ कर ले जा रहा होता है। जो देख कर चैनिया शैन युआन से पूछती है कि शैन युआन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ में कैफ़े में चलकर मेरे द्वारा बनाई गई कॉफ़ी को चेक करोगे, तो फिर आखिर तुम मुझे इतनी जल्दी में जो घर है वो लेकर क्यों आ गए। जोशन का शैन युआन उससे पूछता है कि मुझे पहले तुम ये बताओ कि जो बिजनेस सूट था ग्रे कलर का जिससे कि तुम पहला करती थी, क्या वो अभी भी तुमने संभाल कर रखा हुआ है। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि हाँ वो मेरे पास में है, लेकिन तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। जो सुनने के बाद में शैन युआन उससे बोलता है कि तुम खुद ही गेस क्यों नहीं कर लेती हो। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि आज हम लोग जो है वो फॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे, यहाँ तक कि तुमने तो वादा भी किया था यहाँ पर अपने कैरेक्टर का, तो क्या तुम इस चीज़ को इतनी जल्दी भूल गए हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, हमारे बीच में फॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं जो है वो होने वाली है, टेंशन मत लो, हम मिलियनों बातें करेंगे। जो सुनने के बाद में चैनिया बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी उल्टी सीधी कन्वर्सेशन जो है वो नहीं करनी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन ने चैनिया को वही ड्रेस पहना दी होती है जिसमें कि उसने उसे पहली बार देखा था, और अब इस चीज़ को पहनकर चैनिया भी थोड़ी शर्माने लगती है, और वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन आखिर तुम मर्द इस तरह के क्यों होते हो। और चैनिया की इस बात को सुनकर जो शैन युआन होता है वो भी उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, धीरे धीरे कर कर तुम सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ही समझ जाओगी। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शैन युआन होता है वो धीरे धीरे कर कर चैनिया के साथ में जो रोमांस होता है वो शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम कुछ ही देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन अच्छी तरह से पीछे से जो चैनिया होती है उसे बजा रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनिया की फेवरेबिलिटी जो होती है वो 90 पर पहुंच चुकी होती है, जिसे देखकर शैन युआन भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं हो रहा कि चैनिया की जो फेवरेबिलिटी है वो अचानक से इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और शैन युआन के इतना सोचते ही अचानक से शैन युआन के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपका मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो सेकंड फीमेल है उसकी फेवरेबिलिटी 90 पर पहुंच चुकी है, इसीलिए जल्दी ही जो रिवॉर्ड है वो आपके पास में आ जाएगा। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिछली बार जो रिवॉर्ड मिला था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मैं देखना चाहूँगा कि इस बार मुझे कौन सा अमेजिंग रिवॉर्ड मिलता है। और अब शैन युआन के इतना सोचते ही उसके पास में 3 ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहला ऑप्शन होता है कि वो अपना जो छोटा भाई है उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकता है, और वहीं जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें पे उसे 5 मिलियन एक्सक्लूसिव कार शॉपिंग फंड जो होता है वो मिला होता है। और वहीं जो तीसरा ऑप्शन होता है उसके अंदर उसे एक एक्सक्लूसिव स्किल दी जाती है जो कि बैक एक्सचेंज कार्ड होती है, जिसे देखने के बाद में शैन युआन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये सच में रियल है, और 1 मिनट क्या ये सच में काम करेगा। मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरा वेपन है उसकी यहाँ पर जो लेंथ है उसे और ज़्यादा इंक्रीज करने वाला हूँ। चैनिया प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें आज रात थोड़ा और पेन जो है वो झेलना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता है, और जैसे ही शैन युआन ऐसा करता है तो अचानक से ही चैनिया को कुछ अजीब सा फील होता है। जो देखकर चैनिया जो होती है वो है परेशान होते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन अभी अभी ये क्या हुआ, मुझे अंदर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो दोबारा से चैनिया को बजाना शुरू कर देता है, और पीछे से बजाते हुए उससे बोलता है कि चैनिया क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा था कि जो मर्द होते हैं उन्हें औरतों को ऐसी ड्रेस पहनाना क्यों पसंद होता है, मेरा जवाब ये है। और अब शैन युआन के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो चैनिया होती है उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जहाँ पर कि अब वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रिएक्शन जो होते हैं वो भी देने लगती है। और अब चैनिया के इन रिएक्शनों के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।